इसी बात पर एक क्वेश्चन और बन जाएगा, पता है, और बनता है, देखो ऐसे, इस छोटी सी बात पर, कि आपकी तीन भुजाएं हैं, किसी ट्रायंगल की तीन भुजाएं लिख लो, किसी ट्रायंगल की तीन भुजाएं, किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 8, B और 14 है। If the three sides of the triangle are 8, B and 14, if the three sides of the triangle are 8, B, 14, then find out of these four options which is true. तो बताओ इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, मेरे इन बच्चों के ये रिएक्ट वगैरह की ऊपर कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। क्यों क्यों बस इतनी सी बात थी। हाँ, पहला ऑप्शन सही है, पहला फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी राइट, बिकॉज ये कहा था कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल 14 + 8 is 22. Sum of any two sides of the triangle is always more than to the third side, and when the taking difference is less than to the third side. सॉरी, ये नहीं है सही, ये वाला सही है चौथा। डिफरेंस तो लेस होगा ना, और ये तो डिफरेंस, ये वाला ऑप्शन तो बड़ा दिखा रहा है उसे, तो ये सब गलत है, बाकी सब तो है ही गलत, क्योंकि उसमें 14 और 6 इनका तो कोई रोल ही नहीं है, या तो सम और डिफरेंस का ही रोल होता है। तो जो दो कंडीशन अभी बताई गई थी ना, इन दो कंडीशन पे ये बहुत अच्छा सवाल बनेगा। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लड़के को चेक करना पड़ेगा, वो चेक कर लेंगे बेसिक नॉलेज आती है कि नहीं आती। समझ गए क्या कह रहे हो। सी भी तो हो सकता है। डी आंसर है, क्यों बी क्यों हो सकता है। सी क्यों होगा, 8 होगा तब भी तो बड़ा होगा। 8 यार, 8 तो थर्ड, 8 तो एक साइड है, साइड का रिलेशन साइड से कैसे हो जाएगा, बोलो बोलो, साइड का रिलेशन साइड से कैसे आ जाएगा बताओ। और 14 और 8 का डिफरेंस 6 होगा। क्या दिक्कत है बोलो। दो साइड सेम ही तो हो सकती है। क्यों, अगर 8 8 14 में होगा तब भी वो सेम आएगा। 8 8 दोनों लेट तो कर रहे हो भाई, बी को लेट मत करो, ई को लेट नहीं कर सकते तुम। अगर ऐसा है तो फिर बी 8 के बराबर होनी चाहिए थी, फिर बी बड़ी कैसे हो गई। अगर तुम ये कह रहे हो कि बी 8 8 14 साइड है, तो फिर बी बड़ा बराबर होना चाहिए था ना। ये तो कंडीशन ट्रू कहां हो रही है। क्या हुआ गुप्ता जी। देखो मैंने अभी जो दो चीज, देखो तीन साइड के बीच में सिर्फ दो ही रिलेशन देखते हैं। कभी भी त्रिभुज की तीन भुजाओं के बारे में बात हो रही है ना, सिर्फ दो रिलेशन देखते हैं, एक तो देखते हैं सम और एक देखते हैं डिफरेंस। भुजा का भुजा से कोई संबंध नहीं है आपस में, भुजाओं का भुजाओं से कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैंने देख के 14 वाला तो देख के ऑप्शन काट दिया, 8 वाला देख के ऑप्शन काट दिया। क्यों, भुजा तो आएगी नहीं, आएगा तो ए और डी में कोई आंसर। क्लियर है। चलो अब आ जाओ आगे। तो भैया अब आ रहे हैं नेचर ऑफ द ट्रायंगल। अभी कंडीशन पढ़ी थी, अब आएंगे नेचर। नेचर मतलब प्रकृति, त्रिभुज की प्रकृति। अब देखो ऐसे ये क्या टेक्निकल वर्ड है,
प्रकृति, प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, ये वो फलाना ठिकाना, ये सब टेक्निकल वर्ड होते हैं। टेक्निकल वर्ड में अगर फंस गए ना तो फिर जाल में से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टेक्निकल वर्ड में नहीं फंसना, समझो। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द नेचर ऑफ द ट्राइंगल। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द नेचर ऑफ द ट्राइंगल। त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। त्रिभुज की प्रकृति वो तो सब बताएंगे, अभी रुक जाओ, सब बताएंगे, सब बताएंगे। त्रिभुज की प्रकृति तीन प्रकार की होती है। अब देखो एक्चुअली क्या है, ये त्रिभुज की प्रकृति जो है वो कोण के आधार पर है। कोण के आधार पर लिख लेना साइड में, कोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। त्रिभुज की प्रकृति तीन प्रकार की होती है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन प्रकार से देखा जाता है। पहला पहला आपको दिख रहा होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो पहला ट्रायंगल है एक्यूट एंगल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज, जिसका थीटा प्रत्येक एंगल 90 से कम ही होगा। मतलब जो तीनों एंगल है ना 90 से कम ही रहेंगे, कोई भी 90 से बड़ा नहीं होगा। दूसरा जो त्रिभुज है वो है समकोण त्रिभुज, जिसका ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण, अब कम से कम नहीं, एक ही कोण 90 डिग्री होगा, बस एक थीटा 90 डिग्री होगा, एक कोई एक थीटा, क्योंकि तीनों तो फिर अगर एक 90 हो गया तो बाकी के दो सम फिर 90 बनाएंगे। अब दोनों सम का 90 होगा तो मतलब कोई ना कोई तो फिर पंगे में आएगा। अगर तुमने दूसरा भी 90 कर दिया, तीसरा 0 करोगे। सुनो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। एक थीटा 90 से बड़ा होना चाहिए ही चाहिए। चलो अब इनके बारे में बात करो। अब देखो, अब बात करेंगे अब ऐसे। ये तो हो गई बात इसकी हिंदी की हिंदी क्या है, मतलब इनका मतलब क्या है। अब ये न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, कोण के आधार पर तो तुम पहले से ही जानते थे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ भुजाओं के आधार पर। ठीक है, ये तो कोण के आधार पर हो गया, अब भुजा के आधार पर यहीं पे लिख देंगे। अब भुजा के आधार पर बेटा ये बता कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है जैसे ये, और मैंने ये कह दिया कि इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं कोई भी है, जैसे 8, 11, 14, तो मुझे बताओ कि अगर ये 8, 11, 14 भुजाएं हैं किसी त्रिभुज, तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, इन तीनों में से कौन सा त्रिभुज। अब देखो कोण के आधार पर नहीं बताया, कोण अगर दे देता तो तुम तुरंत देख के बता लेते। एक भी अगर 90 से बड़ा तो अधिक कोण, एक भी 90 के बराबर तो समकोण, सब 90 से छोटे तो न्यून कोण। तो तुम्हें ये बताना है, तो समझ के बता एक्यूट एंगल, कौन सा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। बेटा अश्विन गुप्ता, अश्विन बी ज्वाइन बाय 8:30, 8:30 ज्वाइन करिएगा बेटा, है ना, ज्वाइन इट बाय 8:30। अश्विन गुप्ता, यस सर। ज्वाइन बाय 8:30। ओके सर मैं 8:30 बैच का हूँ। हाँ 8:30 पे ज्वाइन करिएगा, अभी 8:20 हो रहा है बेटा, आफ्टर 10 मिनट। यस सर। ओके, एट द राइट टाइम ज्वाइन करिए। चलो, सो द क्वेश्चन इज दिस कि इन तीन ऑप्शंस में से कौन सा ट्रायंगल फॉलो होता है, बोलो। राइट एंगल। क्यों? अच्छा, मतलब जो भी तुम्हें भुजाएं देखेंगे समकोण कह दोगे। नियम पता होना चाहिए, पता होगा, पता होगा। So c square less than a square plus b square. हाँ
सी स्क्वायर इज लेस देन Less than? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। क्या कहना क्या चाहते हो? इसका से कंडीशन है ना, सी स्क्वायर लेस देन होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस सी एबीसी में से कोई बताओ मुझे, हमें नहीं पता, 1 2 3 में से कोई ऑप्शन बताओ। एक्यूट एंगल है ए। एंगल, ओके। तुम्हारा राजीव, कुछ तो बोल दो। समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? फिर समझ में आएगा। इतना धीरे पढ़ा रहे हैं, अब भी समझ में ना आए तो फिर क्या मतलब है? फिर तो एडवांस में छोड़नी पड़ेगी तुम्हें। नहीं सर, वो ये नहीं समझ में आ रहा कौन सा न्यून कोण होगा कि सम कोण होगा भुजाओं के आधार पे। तो हम बताएंगे। किस बैच के लिए बेटा? किस बैच के लिए हो? मैथ रीजनिंग के लिए? कल नहीं आए थे? तो बैठो, अभी 8:30 क्लास लगेगी, ठीक है? हाँ जी, सुनो 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 सुनो, देखो मैं क्या बता रहा हूँ। बात ये कह रहा हूँ कि एक्यूट एंगल, समकोण और ऑब्ट्यूज एंगल, इन तीनों में अगर बात की जाए ना, तो इनको बाइफरकेट भुजाओं के आधार पर ऐसे देख के नहीं कर देना। इनके पीछे एक नियम होता है, वो होता है ये कि इफ अ ट्रायंगल दिस एबीसी, इफ अ ट्रायंगल इज दिस एबीसी, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब मैं अगर कहता हूं इफ लेट सी बी द लार्जेस्ट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, ऊपर चले क्लास चालू है, ये साइड में गिने ऊपर। इफ सी इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, इफ सी इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, मानना पड़ेगा। मान लो इन तीनों भुजाओं में से सी जो है वो बड़ी भुजा है, मान लो एक पल को। तो अगर बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा रह गया, तो बड़ी भुजा मेन है। बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा रह गया तो न्यून कोण। बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर हो गया तो समकोण। बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर बड़ा हो गया तो मुझे बताओ ये बड़ी भुजा कौन सी थी? तो आपको बड़ी भुजा तो ये थी। 14 का स्क्वायर 196, 121 प्लस 64 चेक करना है जरा। तो आप चेक करोगे 6 7 8 185 आ रहा भैया, बड़ी भुजा का स्क्वायर ज्यादा है। तो द ऑब्ट्यूज एंगल इज द राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल इज द आंसर। क्लियर? तो किन्हीं भी त्रिभुज की तीन भुजाएं देखकर क्या तुम ये पता कर लोगे इसका नेचर क्या है? बोलो जल्दी। हाँ सर। हाँ, अब आ रहा समझ में? हाँ सर। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। कौन? तनुज, हाँ आ जाओ। नहीं, सप्पल सर गया। हाँ देखा हमने, तुमने? ठीक है नहीं आ जाओ। पहुंच गया मैं तो सुबह बैच लेता हूँ यार 7:15 आ जाओ। चलो, क्या हुआ? समझ में आ गई बात सारी? अब इसके ऊपर क्वेश्चन सर वैसे पूछे जाएंगे कि आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, मतलब कोई एक त्रिभुज की भुजाएं जो हैं वो जैसे दे दी आपको 3 4 5, तो आप समझ जाना कि 3 4 5 मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। देख लो, तो बस बराबर है मतलब ये समकोण है। अब एक बात सुनो, इन तीनों में जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है ना, ये बहुत मैटर करती है। इसे हम कहते हैं ट्रिपलेट। हिंदी में कहते हैं त्रिपुट। त्रिपुट मतलब ट्रिपलेट मतलब कि भाई ऐसी भुजाएं जो राइट एंगल ट्रायंगल की होंगी, मतलब जिनमें पाइथागोरस प्रमेय प्रूव कर सकते हो। जैसे पाइथागोरस में क्या होता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बात क्लियर हो रही है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, ये तो बचपन में खूब पढ़ा होगा। अब ट्रिपलेट निकालते कैसे, कोई को पता है कि किसी भी नंबर से ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? ट्रिपलेट जो है बेटा, एक सुन लो एक बात, जिस भी रजिस्टर में, जिस भी कॉपी में तुम एडवांस मैथ पढ़ते हो, उसके पहले पेज पर ट्रिपलेट नाम की एक हेडिंग होनी चाहिए।
ट्रिपलेट साइड्स, और जब जब मैं बताता जाऊं कि ये ट्रिपलेट है तो तुरंत लिख लेना, रट लेना बिल्कुल। 3 4 5 हो गई, 6 8 10 हो गई, इसके जितने ही मल्टीपल करोगे, मतलब इसका कितना ही मल्टीपल कर दो, 3 या 9, 4 या 12, 5 या 15, तो ये सब जो है वो ट्रिपलेट ही होंगे। अब इसके अलावा और भी ट्रिपलेट है, जैसे 5 12 13, ये भी ट्रिपलेट है, इसके भी मल्टीपल करोगे तो और बनेंगे। अभी 5 होने में स्टार्ट हो रही है, ठीक है, अभी पुराना वाला बेस्ट है, 5 होने में स्टार्ट हो रही है। ऊपर सबसे ऊपर ऊपर चले जाओ और लाइट पंखे ऑन करो सब, आप प्रोजेक्टर भी ऑन कर देना, ठीक है, मेरी टेबल के पीछे। चलो, सो ये जो है ट्रिपलेट साइड्स होती है। अब यार ट्रिपलेट बनाते कैसे, मतलब किसी भी नंबर से अगर ट्रिपलेट बनाने की बात आ गई तो कैसे करो, तो मैं कह रहा हूं देखो, टेक एनी नंबर इफ इट इज ऑड, अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं ऑड, ट्रिपलेट मेकिंग कैसे करते हैं वो सीख लो, लेकिन ये कभी काम नहीं आने वाली तुम्हारे, बाई चांस ही कभी काम नहीं आएगी, लेकिन हाँ इससे ये पता है कि हम ट्रिपलेट बहुत सारी बना लेंगे, ट्रिपलेट बहुत सारी बना लेंगे। जैसे अब जैसे मैंने कोई ऑड नंबर ले लिया, ऑड नंबर कैसे 3, अब 3 से ट्रिपलेट बनाएंगे कैसे, मतलब ये 4 और 5 जो बनती है 3 4 5, ये 4 और 5 आई कैसे, 4 5 कैसे आई, तो इसका कारण, तो कोई भी ऑड नंबर लो अपने मन से, कोई भी, उसका कर दो स्क्वायर, फर्स्ट टेक स्क्वायर ऑफ दिस, किस बैच के लिए, रेप यस, हाँ फर्स्ट फ्लोर पर बैच चालू हो गया। तो 3 लो, 3 का जस्ट सबसे पहले स्क्वायर कर दो, ठीक है, स्क्वायर करके इसका आधा कर देना 4.5, बस। अब 4.5 के जस्ट ऊपर 4 है, नीचे 5 है, ये 3 4 5 ट्रिपलेट, कोई भी नंबर ले लिया, जैसे 7 है, 7 का स्क्वायर 14 14 का आधा 24.5, तो एक ऊपर एक नीचे, 7 24 25, ये भी ट्रिपलेट है। 21 से कर लो, 21 का स्क्वायर 441, आधा करो 220.5, तो 220 और 221 और 21, ये ट्रिपलेट है, किसी भी नंबर से बना सकते हो, मेकिंग ट्रिपलेट ऑड नंबर से अगर कर रहे हो तो ऐसे, अगर आप ट्रिपलेट मेक कर रहे हैं तो ऑड नंबर से ऐसे। हेलो मिस रेखा, प्लीज ज्वाइन इट बाय 2 मिनट, ओके, 2 मिनट बाद ज्वाइन करिएगा, एक्चुअली ये प्रीवियस बैच चल रहा है, तो नेक्स्ट बैच विल बी स्टार्टेड बाय 2 मिनट, ओके ओके सर। ओके ना। सो अगर आप कोई ऑड नंबर लेते हैं और उससे ट्रिपलेट मेक करते हैं तो कुछ ऐसी प्रोसेस होगी, बट अगर आप इवन नंबर लेते हैं, इवन, तो इवन में क्या करना, सुन लो जल्दी, इवन में क्या करेंगे, जैसे कोई भी इवन ले लो, हमने ले लिया 8, ठीक है, अब 8 को सबसे पहले आधा कर दो, अब 4 का स्क्वायर कर दो, बस एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो 8 15 17 चेक कर लेना ट्रिपलेट होगी, 8 15 17 चेक कर लो ट्रिपलेट होगी। मिस्टर मांझू, ज्वाइन इट बाय 2 मिनट, ये न्यू बैच नहीं, एक्चुअली 2 मिनट में ये क्लास खत्म हो जाएगी, फिर न्यू बैच आपको, श्योर। पहले आधा फिर स्क्वायर ऊपर नीचे। तो भाई आज की क्लास यही रोकते हैं मन, कल 7:15 से, मतलब नेक्स्ट टर्म पे जो टीडीएस में जो